फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास रवां माह की 21 से 23 तारीख को होगा, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले जितने भी इकदाम हैं उनका जायजा लिया जाएगा, जैसे और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहिए या नहीं। ये फैसला वो लोग करेंगे। तो सबसे पहले FATF पर आ जाते हैं। महंगाई तो मतलब महंगाई है, रोज की बात है। FATF तो 3-4 माह बाद होना होता है। हाँ। तो क्या इस मरतबा जब हमारे हुकूमती नुमाइंदे जाएंगे या वर्चुअली उस इजलास में अटेंड करेंगे उसको, तो कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा होगा? गिवन लेकिन जी पाकिस्तान ने जितनी भी प्रोग्रेस करनी थी, लास्ट जो इजलास हुआ था इनका अक्टूबर में इनको हुआ था, अक्टूबर लास्ट ईयर, और इनको जो टाइम दिया गया था वो जून 2020 का दिया गया था पाकिस्तान को। जो इन्होंने 27 एक्शन पॉइंट थे उसमें से 14 के ऊपर पाकिस्तान लार्जली कंप्लाइंट था और 13 के ऊपर नॉन कंप्लाइंट था। जो 13 के ऊपर नॉन कंप्लाइंस थी उसको बेहतर करने के लिए इनको जून 2020 का वक्त दिया गया था, और वो कोरोना की वजह से 3 माह की उसके इनको 4 माह की एक्सटेंशन मिल गई। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात थी। पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया वो तो इन्होंने ज्वाइंट ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी 15-16 सितंबर को, उसमें बता दिया है। ज्वाइंट ग्रुप जो है वो अब अपनी रिपोर्ट FATF में देगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान FATF में जाके एक फ्रेश जो है केस वो पेश करेगा। तो हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जा चुकी है। इसमें 2 चीज़ों को मद्देनजर अच्छा, प्रोग्रेस रिपोर्ट को इसको भी बता दें कि ये जो FATF की लेजिस्लेशन हुई है उससे कितना फ़ायदा हुआ है? सच्ची बात बताऊं, 0। उसकी वजह क्या है? 2 प्रोसेस इस वक्त साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक है FATF का और दूसरा एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एक म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट पाकिस्तान की बनाई थी जो अक्टूबर 2019 में आई थी। बुनियादी बात यह है कि 40 FATF की रिकमेंडेशन होती हैं, आपको पता है। उसमें 11 उसके इमीडिएट आउटकम्स उनको बोला जाता है। जो FATF का एक्शन प्लान है वो 40 में से 11 रिकमेंडेशंस के ऊपर है, और जो 11 उसके इमीडिएट आउटकम जिसको बोलते हैं बड़े टारगेट्स, उसमें सिर्फ 4 को वो केटर करता है। तो हम तो 27 को पूरा करने की कोशिश करें पिछले 2.5 ईयर्स में। ये जो लेजिस्लेशन हुई है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं इसकी जो अहमियत को कम नहीं बताना चाह रहा, उसकी बहुत अहमियत है। उसकी अहमियत इस FATF के प्रोसेस के लिए नहीं है। जो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने रिपोर्ट दी थी म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट की, वो वाली जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो उन्होंने हमारे जो निज़ाम में जो FATF के और मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन है उसमें जो कुछ खामियां थी जिनकी निशानदेही की, उसके ऊपर वो रिपोर्ट है। और उसमें जो उन्होंने खामियां बताई थी, जो वीकनेसेस थी, उनको फिल करने के लिए ये जो लेजिस्लेशन ज़्यादातर हुई है। हमें बेसिकली होता है कि जब जाएगा FATF वालों के साथ कि जी उन्होंने जो है उस FATF वालों के सामने कि जो आप लोगों ने कहा था वो अमेंडमेंट हम लोगों ने की है, तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं अगर FATF ने कहा ही ना हो तो फिर मेरा यही तो पॉइंट है। इस वक्त 2 प्रोसेसेस पाकिस्तान के चल रहे हैं। एक FATF का 27 पॉइंट एक्शन प्लान है, वो एक सेपरेट है जिसकी वजह से हम निकलेंगे ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। और एक एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एक सेपरेट पाकिस्तान की एक उन्होंने रिपोर्ट दी थी। हिस्टोरिकली यही होता रहा है, पाकिस्तान का केस यूनिक था क्योंकि इसमें सियासत हुई थी। जब होना ये चाहिए था कि जब APG की एशिया पैसिफिक ग्रुप की MER रिपोर्ट आ जाती, उसके जो भी खामियां होती उसकी बेस पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता। रिपोर्ट बाद में आई 1.5 साल पहले ग्रे लिस्ट, और ग्रे लिस्ट में पहले डाल दिया। ये सियासत किसने की थी? ये हम सब ने मिलकर की थी। अमेरिका ने की थी, भारत ने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने की थी, और कुछ और ममालिक थे। लेकिन और ये सियासत किस साल में हुई थी? लेकिन हमारी अपनी खामियां थी, हमने मौके दिए। किस साल में हुई थी? ये हुई थी 17-18 की बात है ये 17-18, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा आपने ये सारी चीजें चली जाती हैं 7-8 साल पीछे, जब आपने रीअलाइनमेंट की चाइना की तरफ गए तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स में ये चीजें होती हैं। तो वो जो मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना थे वो ये बात सही कहते थे कि पाकिस्तान को सियासत का निशाना बनाया गया। और अभी भी हम जो उम्मीद कर रहे हैं ना, अभी भी आपको जो सवाल था ग्रे लिस्ट वाला, उसमें एक मीटिंग क्योंकि अगले साल आगाज में भी है। हाँ, तो इनकी तो प्लानरी तो चलती रहती है। MER की रिपोर्ट जो APG है उसकी भी अभी हमने कंप्लायंस देनी है। तो लाइकलीहुड ये है, फाइनल फैसला तो आपको पता चलेगा गालबन 23 से 24 अक्टूबर को, बट लाइकलीहुड ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा इस वक्त भी। क्यों? और ये जो चीज़ हमारी हुकूमत भी काम तो कर रही है, लेटली इन्होंने काम करना शुरू किया है पिछले 1 साल से। इससे पहले काम नहीं सीरियस हो रहा था। जो काम हो भी रहा है उससे ज़्यादा इनकी जो उम्मीद है कि हम अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस की वजह से हमें शायद थोड़ी सी बेहतर रिलीफ मिल जाए। तो ये प्रोसेस है ओवरऑल में उसका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ